बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री 10 का लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, हाफ हमने कर लिया है। आज इसका रिमेनिंग पोर्शन देखेंगे। अब देखें, आपकी बुक का पेज नंबर 10 है। सबसे ऊपर डेफिनेशन बताई गई है जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, और सेकंड जो पैरा है इसमें बताया हुआ है कि एक्टिव मैथ किसके इक्वल है। एक्टिव मैथ रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। और इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब से एक्सप्रेस करते हैं। और अगर हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन में लिख रहे हैं किसी भी एक्टिव मैथ को, तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि कंसिडर करें एक रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये जो दिया गया है, ठीक है। इसमें A मोल्स ऑफ A व्हेन रिएक्ट विद B मोल ऑफ B दे फॉर्म C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D प्रोडक्ट, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो एरो के बाद के जो सब्सटेंसेस होते हैं इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और जो एरो के इस साइड होते हैं ये हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन क्या कह रहा था कि वो रेट जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके एक्टिव मैथ से, उन सब्सटेंस के एक्टिव मैथ से। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा? इन दोनों के एक्टिव मैथ्स के प्रोडक्ट पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये एक्टिव मैथ स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मैथ को शो कर रही है, और ये ए और बी, ये जो दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे थे, ये ए और बी का प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है। और ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट होते हैं लाइक स्मॉल ए स्मॉल बी, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। तो ये जो कोएफिशिएंट होते हैं हम हमेशा जो है वो इनको ऊपर पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या है कि फर्स्ट जो पार्ट था डेफिनेशन का कि वो रेट जिसमें रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किनके? उन दोनों सब्सटेंस के एक्टिव मैथ्स में, ठीक है। और ये जो कोएफिशिएंट थे वो पावर बन गई। अब क्या है कि आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इज इक्वल टू लगाते हैं और कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन था, इसमें जो कांस्टेंट यूज़ हुआ वो KF है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो कोफिशिएंट यूज़ हुआ वो KF था, जिसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का कोफिशिएंट है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का जो रिएक्शन प्रोसीड हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? इन दोनों के रिवर्स। अब देखें ये जो फॉरवर्ड में जा रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब ये फॉरवर्ड रिवर्स में जो होगा वो ये दोनों प्रोडक्ट होंगे उनके, ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इन दोनों के प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज के, ठीक है जी। प्रोडक्ट क्या हुआ? ये C और D प्रोडक्ट हुआ, इन दोनों के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसलिए इसको प्रोडक्ट कहा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ दी प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन दोनों को ऐसे लिखा, साथ में ये जो C है ये पावर बन गया, प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, KR लगाया, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो KR है, ठीक है। वे KF एंड KR जो है वो रेट कांस्टेंट है फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्विलिब्रियम सिचुएशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स हो जाएंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब क्या होता है कि जब रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है, स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, केमिकल इक्वेशन करते रहते हैं, तो इनके समझो यहाँ पे 6 मोल्स थे, इसका भी 6 मोल थे, ठीक है। इन दोनों को एक बीकर में डाला, अब केमिकल रिएक्शन होता गया। अब क्या हुआ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट हो गए। तो ऐसा टाइम आएगा कि जो वैल्यू होगी रिएक्टेंट की उतने ही वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट। मींस कि 6 थे, यहाँ पे 3 बच जाएंगे और 3 मोल्स जो हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जब दोनों की क्वांटिटी एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि रिएक्शन किस में आ गया है? इक्विलिब्रियम में आ गया है, ठीक है। तो वो रेट जिसमें दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाएंगे, दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह इसकी वैल्यू लिख दी KFAB कंसंट्रेशन, ठीक है। और रिवर्स रिएक्शन की जगह ये रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब क्या होगा? दोनों कॉन्स्टेंट को हम लोग एक साथ में कर लेंगे, एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे KF था ना, यहाँ पे KR है। अब ये KR जब इस साइड पे जाएगा इज इक्वल टू के यहाँ पे आके डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा, तो KF डिवाइड बाई KR, ये वाला KR इधर आ गया। अब इज इक्वल टू के साइड क्या बचा? ये प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, तो C एंड D यहीं पे रहा, और ये जो AB इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इज इक्वल टू के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा।
अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्म बन गई है, के एफ डिवाइडेड बाई के आर इज इक्वल टू, ये जो ऊपर है ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है और ए बी जो है वो रिएक्टेंट को शो कर रहे हैं। अब हमें पता है कि के एफ और के सी के आर के सी के इक्वल है, ठीक है। तो के एफ बाई के आर किसके इक्वल है, के सी के इक्वल। तो हम के एफ बाई के आर की जगह क्या लिख देंगे, के सी, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये इन्होंने कहा है कि ये जो अबव एक्सप्रेशन है ये हमारे पास आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो कि इक्वल है, ऊपर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट है और नीचे है रिएक्टेंट। तो के सी किसके इक्वल हुआ, के सी इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में जस्ट इन्होंने बताया हुआ है कि इस एक्सप्रेशन में ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो कंसंट्रेशन है, जिसको हम लोग मो पर डेसीमीटर क्यूब में शो करते हैं, और जो के सी में जो स्क्रिप्ट सी है वो मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज़ प्रूव कर दी हैं जो कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के इक्वल हैं। अब इसकी डेफिनेशन है जिसको थ्योरेटिकली इन्होंने वही चीज़ जो हमने प्रूव किया है उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी वर्डिंग से। तो वर्डिंग बहुत आसान है, चले पढ़ते हैं। क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपकी आसानी के लिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको भी पता चले कि ये क्या है और आप इसको गलत ना लिखें, ठीक है, मिक्स ना करें। अब यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ये मतलब हुआ जो हमारी इक्वेशन में जो प्रोडक्ट बन रहे थे ना उनकी कंसंट्रेशन है, और उसमें जो कंसंट्रेशन के दरमियान में प्रोडक्ट है, ठीक है। क्या कंसंट्रेशन थी प्रोडक्ट की हमारे पास, ये सी और डी थे, ठीक है। ये बात बताई हुई है कि जो प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन थी उसके इक्वल है, और इस प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों के दरमियान, इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब इस रेशियो का मतलब ये हुआ है कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर क्या है, रेशियो है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब हमारे पास रिएक्टेंट क्या थे, ए, और ये जो हमारे पास के ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो कर रही है तो इसके इक्वल है, और जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में चेंज हो जाते हैं। तो ये इतनी ईजी सी डेफिनेशन थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इसको बिल्कुल गलत नहीं लिखना। और अगर हम लोग दरमियान में प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो के सी हमेशा क्या है, इन दोनों के कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के ही इक्वल है ये प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट में इसके फैक्टर्स की बात की है कि केसी किस पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड नहीं करता। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि केसी है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट में ये क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आपको इसी टॉपिक में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।